तो हमारे पापों की क्षमा होती है। और जैसे हमारे पापों की क्षमा होती है, जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं और तौबा करते हैं, अपना अंगीकार करते हैं पापों का, और तब हमारे पापों की क्षमा होती है। जैसी पापों की क्षमा होती है, प्रभु कहता है तुम्हारे लिए विश्राम के दिन आएंगे। आमीन। धरती पर तो विश्राम सदा का नहीं है, लेकिन सदा का विश्राम कहाँ है? प्रभु के स्वर्ग में। आमीन। इसीलिए जो कोई बपतिस्मा लेता है वो आदमी पवित्र आत्मा का भागी हो जाता है। जैसे हम इब्रानियों 6 चैप्टर में पढ़ते हैं कि बपतिस्मे की नींव सिर्फ एक बार ही डाली जाती है। आमीन। हाथ रखना और बपतिस्मा लेना ये सिर्फ एक बार ही होता है। और जब आदमी का बपतिस्मा होता है और बपतिस्मा के साथ पवित्र आत्मा के साथ आदमी की सहभागिता हो जाती है। अगर आदमी बपतिस्मे के बाद भटक जाए, वो चर्च में ना आए, वो प्रार्थना न करे, अगर वो भटक जाएगा शैतान उसको कैच कर लेगा। अगर शैतान जब उसके दिल में प्रॉब्लम्स करेगा और बाद में भटक जाएगा, और फिर दूसरी बार उसके पास नए होने का कोई भी अवसर नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा एक बार ही होता है, पापों की क्षमा एक बार ही होती है। इसीलिए इब्रानियों 6 चैप्टर में हमको बताया जाता है कि आप दोबारा से पाप में मत रहो, क्योंकि बपतिस्मा और हाथ रखना ये पवित्र आत्मा की सहभागिता है। प्रभु के दास का हाथ रखना मान लीजिए कि यीशु मसीह का हाथ रखना। इसीलिए आपने इस बात को स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जो एक बार बपतिस्मा हो चुका है, जैसे रोमियो 6 चैप्टर में लिखा है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु की सलीब की मौत में शामिल होते हैं। सलीब की मौत की कथा जो है, प्रभु ने पूरे वर्ल्ड के पाप जो तक थे, जो आने वाले हैं, जो जब लास्ट तक है, जितनी देर तक यीशु मसीह आ नहीं जाता, जितने भी आएंगे और सभी के पापों के लिए प्रभु ने सलीब पर जान दी है। आमीन। और तब हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में, सलीब की समानता में शामिल होते हैं कि हमारी पापी जिंदगी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे हम बपतिस्मा लेकर पानी के बाहर आते हैं, फिर हमारी नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। फिर हम एक पवित्र इंसान की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह हमारा जीवन होना चाहिए। डेली प्रार्थना होनी चाहिए, और जब डेली प्रार्थना होगी, जब डेली परमेश्वर का वचन होगा, और जैसे परमेश्वर का वचन होगा, प्रार्थना होगी हमारी ज़िंदगी में, उपवास होगा, परमेश्वर के बीज को निकालना, उसके टाइप को निकालना, हर एक बात में हम बढ़ते जाएंगे, और फिर हम प्रभु की पवित्र आत्मा की सहभागिता में हो जाएंगे। क्योंकि जो हुनर ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता था मन भराव का, लेकिन मेरे बाद में आने वाला है जो पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा की आग से। और आज जो आपका बपतिस्मा हो रहा है, ये पवित्र आत्मा की आग से होगा। किससे होगा? पवित्र आत्मा की आग से। और ये आग किसके पास है? पवित्र आत्मा की, यीशु के पास। इसके पास है यीशु के पास, क्योंकि यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा है। आमीन। वही खुद पिता है, वही खुद पुत्र है, और वही खुद पवित्र आत्मा है। इसीलिए प्रभु के पवित्र आत्मा की आग से आपका बपतिस्मा। और आज का बपतिस्मा लेना, जैसे हम पढ़ते हैं मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे तो वो निश्चय बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। आज जितनी देर तक आदमी बपतिस्मा नहीं लेता, उतनी देर तक, जितनी देर तक वो बपतिस्मा नहीं लेता, उतनी देर तक बपतिस्मा जब तक नहीं रहता, तब तक वो उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए तैयार नहीं है। जब वो बपतिस्मा ले लेता है तो वो मुक्ति के लिए तैयार हो जाता है। आज सच जानिए कि आज आपका बपतिस्मा लेना मुक्ति के लिए तैयार होना है। इसीलिए प्रभु के नाम में पढ़ते जाओ और प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ते जाओ कि प्रभु आपके जीवन के साथ करना। आमीन। आप बपतिस्मे से पहले ना, मैं आपके लिए एक प्रभु के आगे अंगीकार होगा अपने पापों का, एक तौबा होगी। तौबा का मतलब है एक बार, ये धरती की तौबा नहीं है। जैसे आदमी मान लीजिए कि आज अगर उसको थाने में ले गए या उसको जेल में ले गए, वो एक बार तौबा करता है कि मैं फिर से गलती नहीं करूँगा, लेकिन फिर से वही गलती करता है। ये तौबा किसके नाम से होगी? स्वर्ग के परमेश्वर के नाम से। आमीन। और अपने पूरे दिल से होगी कि आज मैं तौबा करता हूँ, आज मैं तौबा करती हूँ कि मैं अब से अपनी बैग जिंदगी में, जिसमें यीशु का नाम नहीं था, जिसमें यीशु की प्रार्थना नहीं थी, जिसमें यीशु का शासन नहीं था, जिसमें यीशु का पास नहीं था, जिसमें यीशु का बीज नहीं था, वो ज़िंदगी में वापस नहीं लौटूंगी। आपसे मेरी नई ज़िंदगी होगी, जिसमें प्रभु की प्रार्थना होगी, जिसमें प्रभु का वचन होगा, जिसमें प्रभु यीशु का उपवास होगा,
होगा जिसमें परमेश्वर का बीज होगा। आज से आपने वो ज़िंदगी बतानी है कि आपको हॉली स्पिरिट आत्मा जो आज बपतिस्मा लेने से आपके साथ होगा वो जल्द आपके दिल के अंदर से पहुँचे। आमीन। आइए मैं आपके लिए, हे पवित्र आत्मा तेरे नाम से, हाँ आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है, ठीक है। कहो प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं तौबा करता हूँ। प्रभु यीशु आज मैं अपने पापों गुनाहों को मानता हूँ और आगे से पाप नहीं करूँगा। प्रभु यीशु आज मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि तू क्षमा करने का हक तेरे पास है। प्रभु यीशु तू सर्वशक्तिमान है, मुझ पर दया कर, मुझे माफ़ कर। प्रभु यीशु आज से मैं संडे शास्त्री में जितनी देर तक धरती पर हूँ कभी भी अपने आप की वजह से मैं कभी भी संडे शास्त्री से नागा नहीं करूँगा। प्रभु यीशु मैं दुआ में बना रहूँगा। प्रभु यीशु मैं तेरे पास में, मैं तेरे दान दसवंत में बना रहूँगा। प्रभु यीशु मेरे पापा क्षमा कर, ये नया जीवन अब हो। मैं इस नए जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। आपने पापों को क्षमा किया, जैसे आज मैं बपतिस्मा लूँ, मेरा नया जन्म हो। आपने मेरी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से आमीन। हाँ आप आके बंद कर खड़े हो। हाँ कहिए प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, अब तक मेरे जीवन में जितने भी पाप गुनाह पाए जाते थे आज से ना पाए जाएंगे। प्रभु यीशु बीता जीवन जब मैं तुझे नहीं जानती थी, जैसे भी गुजारा और प्रभु अब मैं अपना जीवन तेरे वचन के अनुसार गुजारूंगी। मैं संडे शासन में, मैं दुआ में, मैं दान दशमंत में और मैं उपवास में तेरी प्रार्थना में बनी रहूंगी। प्रभु यीशु आज मेरे पाप क्षमा कर। प्रभु यीशु आज का बपतिस्मा मेरा नया जन्म है, जो आदम और हवा से नहीं, यीशु तुझसे होगा। आमीन। आमीन। हाँ हाँ मैं आप लोगों को बपतिस्मा दूंगा, आपने पूरा पानी के अंदर जाना है, ठीक है। और हाँ एक साथ ही दे देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इन दोनों का बपतिस्मा लेना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज इनका बपतिस्मा लेना पिता, बड़ी तेरी आग का करना यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। हाँ कम नीचे आप नीचे हो जाओ। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, आज इन दोनों का बपतिस्मा लेना मेरे पिता, तेरी आत्मा को करना है। हे यीशु यहोवा तेरे नाम से आज बपतिस्मा लेना है, तेरी आत्मा को करना है, तेरा आइए देखिए आप एक स्नैप कराओगे जिसमें ये मक्खन नहीं आए, क्योंकि वो बपतिस्मे की होगी। हाँ नीचे थोड़ा कर दो, नीचे बैठिए। आमीन। आज आपका बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन, यीशु के नाम से, आमीन। आप दोनों को बहुत आज का बपतिस्मा बहुत मुबारक है। हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता,
ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਮੋ ਮੈਂ ਜਲਾਲ ਈਸ਼ਵਰ आमीन।